at the same time. It's my fortunate that I'm getting this golden chance to meet our honorable Prime Minister sir. मम्मी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है, हर चीज़ में। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मम्मी ने हमेशा कहा कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हिंदी में पूछने वाली है कि इंग्लिश में पूछने वाली है? इट्स डिपेंड कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं हिंदी में पूछना पसंद करूंगी ताकि, क्योंकि ये प्रोग्राम सभी बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए भी, ताकि उन्हें समझने में इजी हो। एक्चुअली जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो उस टाइम पे हमारा माइंड ऐसी चीजों पर ध्यान देता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो उस टाइम में काफी सारे इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए फ्यूचर में। परीक्षा पे चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश से ये चुनी गई हैं और एक और हैं जिनका नाम है शुभम टंडन। शुभ टंडन। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज एक ऐसे शख्स से या शख्सियत से आपको मुखातिब कराऊंगा जो उत्तर प्रदेश या फिर गोरखपुर के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय होगा। सबसे पहले तो मुखातिब आपको करा देते हैं, फिर आगे की जो भूमिका है वो मैं बांधना शुरू करूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवांगी कुमारी हैं, गोरखपुर से ताल्लुकात रखती हैं। और इस चर्चा का एक परिदृश्य मैं आपको बता दूं कि इनके साथ मेरा बातचीत करना इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि परीक्षा पे चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश से ये चुनी गई हैं और एक और हैं जिनका नाम है शुभम टंडन। शुभ टंडन। शुभ टंडन नाम है उनका, लखनऊ से है। दो लोग उत्तर प्रदेश से जो है चुने गए हैं और गोरखपुर में हम मौजूद हैं। शिवानी कुमारी जी से तमाम बात करेंगे कि परीक्षा पे चर्चा मुख्यमंत्री जी के सामने ये क्वेश्चंस करेंगी, क्या क्या इनके क्वेश्चंस होंगे और किन किन विषयों को लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष प्रस्तुत होंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को लोग टीवी पे देखते हैं कई बार और सामने से मिलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। उत्तर प्रदेश से आपको मिला है, गोरखपुर से आपको मिला है, सबसे पहले तो कैसी फीलिंग आ रही है? Sir, I'm both nervous and excited at the same time. It's my fortunate that I'm getting this golden chance to meet our honorable Prime Minister, sir. And I'm very excited for this. परीक्षा पे चर्चा का तमाम जो साल भी गुजरा है वो सारे आप देखी हैं आप? Yes, sir. अच्छा, किस तरीके का अप्रोच आपने देखा है कि बच्चे किस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं? बच्चे ज़्यादातर अपनी एग्जाम से रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन और पेरेंट्स को कैसे समझाएं अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स हम ना पा सके 95+ ऐसे मार्क्स। एक सवाल ये है कि कई बच्चे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाहते हैं लेकिन उनकी इच्छा महज इच्छा रह जाती है, अधूरी रह जाती है। तो आपको मौका मिला है तो इसका कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सारी चीजें आप हमें बताएं। हमें हमारे स्कूल की तरफ से एक लिंक भेजी गई थी परीक्षा पे चर्चा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए और वो कंपलसरी था सभी विद्यार्थियों के लिए 9 to 12 के लिए। तो उसमें पहले बच्चे को अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, उसके बाद हमें एक एस्से लिखना पड़ता है। हमें 5 टॉपिक्स गिवन थे और उनमें से मैं स्टार्टअप पे लिखना चाहती थी बट वर्ड लिमिट खत्म हो गई इसलिए मुझे अपना टॉपिक चेंज करना पड़ा। फिर मैंने इंडिया एंड इट्स आइडेंटिटी पे लिखा। मैंने इंडिया का कल्चर डिफाइन किया था, मैंने इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, इंडिया कैसे पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज से एकदम अलग है, मैंने ये लिखा था। और मेरा एक क्वेश्चन था कि हम कैसे अपनी एंजाइटी, अपनी डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं एग्ज़ाम के ड्यूरिंग। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था वहाँ पे कि अगर हम एक्सपेक्टेड मार्क्स ना पा सके जितना हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम कैसे बताएं या कैसे समझाएं उन्हें। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये दोनों क्वेश्चंस जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी करने वाली हैं? एक्चुअली नहीं। मैंने अपने जूनियर, अपने सीनियर और अपने काफ़ी दोस्तों से बात की है क्योंकि यूपी की तरफ से सिर्फ 2 बच्चे जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो हम सभी बच्चों के लिए एग्जाम से रिलेटेड। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स बताए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे हम कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। प्लस बोर्ड के साथ हमारी, अगर 12th में है तो बोर्ड के साथ हमारे बोर्ड खत्म होते ही एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम बोर्ड की प्रिपरेशन और उसकी प्रिपरेशन साथ में कैसे करें, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ती हैं, कैसा परिवेश है केंद्रीय विद्यालय का? केंद्रीय विद्यालय हमारे जितने भी टीचर्स हैं बहुत सपोर्टिव है। वो ना सिर्फ स्टडीज़ में बल्कि हर
एक्टिविटीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा ना सिर्फ पढ़ाई में आगे रहे बल्कि खेल कूद, डांस और जितने भी कल्चर्स हैं इंडिया के सब में, तो वो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 की जब परीक्षा पे चर्चा हुआ तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि आप खाली समय, सबसे पहले आप ये बताइए खाली समय में आप क्या करती हैं? मैं काफ़ी सारा टाइम अपनी हॉबीज़ को देती हूँ अगर खाली टाइम मिल जाता है। उन्होंने एक बात कही कि इनोवेटिव आइडिया को जो है डेवलप कर सकते हैं जब आप खाली हों, क्योंकि खाली समय जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। Yes. तो ये सारी चीज़ों आपको लगती है कि ऐसा कि आप जब खाली समय रहता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के जो है आप इसको एक अच्छी जगह लगाती हैं? एक्चुअली जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो उस टाइम पे हमारा माइंड ऐसी चीज़ों पर ध्यान देता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए फ्यूचर में। अच्छा, और कौन कौन से सवाल आप पूछने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? पहला, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिसाइड किए हैं टाइम मैनेजमेंट पे। उसके बाद अभी तो काफ़ी बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं बट काफ़ी बच्चे कुछ अच्छा, कई बच्चे आप भी देखी होंगी कि वो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, उनके माइंड बहुत तेज चलते हैं, पर वो परीक्षा में स्कोर या फिर एग्जाम में स्कोर उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनका जो टैलेंट है वो कहीं छुप ना जाए, वो ऐसे बाकी जो बच्चे टॉप करते हैं उनके पीछे कहीं छुप ना जाए। तो मैंने सोचा था कि मैं ये प्रश्न पूछूंगी बट अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं क्या पूछने वाली हूँ। हिंदी में पूछने वाली है कि इंग्लिश में पूछने वाली है? इट्स डिपेंड कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? मैं हिंदी में पूछना पसंद करूंगी ताकि, क्योंकि ये प्रोग्राम सभी बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए भी, ताकि उन्हें समझने में इजी हो। अच्छा, आपकी मम्मी भी यहीं पे हैं इनकी, तो बात यह है कि मम्मी कितना सपोर्ट करती हैं इसके लिए? ये सारी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है, हर चीज़। उसने, मम्मी ने मुझे कभी नहीं कहा कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मम्मी ने हमेशा कहा कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो किसके साथ जा रही हैं, पापा या मम्मी? मम्मी के साथ जा रही हैं? Yes. पापा के साथ नहीं? नहीं, एक्चुअली पापा के साथ जाने का मन तो था लेकिन पापा को कुछ काम है, वो फ्री नहीं है, इसलिए मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए शिवांगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शिवांगी कुमारी जी मौजूद थी, परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए जा रही हैं। 27 जनवरी को दिल्ली में इसका आयोजन होना है। तो आपने जाना कि क्या क्या सवाल ये करने वाली हूँ, और कुछ सवाल जो है वो इंस्टेंट निकलते हैं कि जब आपके सामने कोई बड़ा शख्स मौजूद होता है तो उसके सामने जो है इंस्टेंट निकलते हैं सवाल, कुछ सवाल वो भी हो सकते हैं। बाकी इन्होंने ये भी बात कही कि कुछ बच्चे जो है स्कोर कम पाते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहेंगे, ये क्वेश्चन इनका ये भी रहने वाला है। शिवांगी कुमारी जी की मम्मी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे थोड़ा जान लेते हैं कि इनकी बच्ची जो है परीक्षा पे चर्चा यानी नरेंद्र मोदी जी के सामने मुखातिब होने जा रही है, ऐसे में इनके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है? सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी जा रही है दिल्ली, बहुत एक्साइटमेंट हूँ मैं और बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कई बार देखा जाता है बच्चे जब कम स्कोर पाते हैं तो पेरेंट्स जो है उनके साथ अलग व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है? तो उसको लेकर आपको क्या अप्रोच रहता है कि महज एक नंबर पाना या परीक्षा में एक नंबर स्कोर कर लेना बहुत बड़ी बात है, या फिर पेरेंट्स का बच्चों को समझना इम्पोर्टेंट है? बच्चों को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने के बाद भी अगर कम नंबर आए तो माँ बाप को उसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। जी, मैं इनसे यही कहती हूँ, पढ़ाई करो, नंबर आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। जी, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है तो भी, नहीं ठीक है तो भी आप उसे सपोर्ट करिए, उसे समझिए। सभी पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आपका जो बच्चा है वो क्लास में जो फर्स्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही चले, या फिर आप कंपेयर करना कहीं से भी लाजमी नहीं है। हर बच्चे की अपने अंदर एक कैपेबिलिटी होती है और उस कैपेबिलिटी को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है। बाकी ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।